आगे देखते हैं हम नोट। देखो ये डिसीज क्या होती है, जो डिप्थीरिया डिसीज होती है वो देखो फर्स्ट होता है डिप्थीरिया, सेकेंड होता है पेट्रियस, वुफिंग कॉफ बोलते हैं। दोनों में क्या होती है, बोथ डिसीज मेनली इफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, ड्रॉपलेट के थ्रू ये क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है और क्या होता है ये मेनली कि अफेक्टेड चिल्ड्रन ही क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या होता है, इसके सिम्टम। देखो मेनली जनरली क्या होते हैं, इसके सिम्टम ज्यादा दिखाई नहीं देते। ईयरली में आपको जल्दी जल्दी आपको कोई भी सिम्टम आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन श्योर थ्रोट क्या होगा, आपके श्योर थ्रोट गले की जो आवाज होती है वो पूरी फट जाती है और आपको गला क्या होता है थोड़ा सा बैठ जाता है। ठीक है, आगे देखो चीज, ठीक है। और देखो माइल्ड फीवर, किसी बच्चों में यह दिखाई फीवर होगा, किसी बच्चों को ये फीवर नहीं होता है। तो कभी भी जैसे कि आप डिप्थीरिया के डिजीज जैसे आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे माइल्ड फीवर से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये इसको डिप्थीरिया है कि नहीं। कभी कभी तो उसको कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, लेकिन क्या है जब ये माइल्ड फीवर क्या होता है, किसी बच्चों में क्या होता है, किसी बच्चों में नहीं होता है। वोमिटिंग आना, हेडेक होना, ये सारी चीजें, उल्टी आना, सिर दर्द करना होना, ये सब क्या होते हैं डिप्थीरिया के सिम्टम होते हैं, लक्षण बोल सकते हैं जिसको। अब देखो हम लोग इतने सारे जो है थ्रोट, चिल एंड माइल्ड फीवर, वोमिटिंग एंड हेडेक, इनसे हर चीजों को आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि हाँ ये इसको ही डिप्थीरिया है या इसको ही टीबी है या फिर इसको ही न्यूमोनिया है ऐसे करके। लेकिन हर किसी डिजीज में एक की पॉइंट होता है, ठीक है, कि की पॉइंट के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि इसको बच्चे को या फिर बड़े को कि ये डिसीज हुआ है, कि उसका टेस्ट करवाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड, और आप कुछ आप सिम्टम देख के भी पहचान सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था डायसेंट्री में कि उसमें क्या बताया था कि मैं उसके जो बलगम निकलते हैं, खांसी होती है उसमें बलगम निकलते, उसमें क्या होते हैं ब्लड के क्लॉट हुआ करते थे, है ना। तो उसमें क्या होगा, ब्लड टिंगनिंग, नेजल कन, कई बार क्या होता है डिस्चार्ज, क्या होता है आपके कई बार कि सर्दी खांसी हुई, सिर दर्द हुआ, थकान महसूस हुई, हर चीज हो रही है। लेकिन एक चीज और कि आपके जो नाक है ना, कभी कभी ब्लड निकल सिक्रेशन स्टार्ट होते हैं, कभी बंद होंगे फिर निकलेंगे, फिर बंद होंगे फिर निकलेंगे। ऐसे सिचुएशन आपको देखें कि आप कभी पोस्टिंग करने जाओगे, डॉक्टर बनोगे तो वहाँ क्या होगा, डिप्थीरिया के पेशेंट आपको मिलेंगे तो ये सारे आपको बताएंगे कि वोमिटिंग हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, श्योर थॉट हो रहा है, माइल्ड फीवर है। लेकिन अगर आपके नाक बह रहा है, मतलब नाक में कभी ब्लड आता है क्या, अगर आया फिर थोड़ा देर के बाद बंद हो जाए, तो ये सब क्या है, आपके डिप्थीरिया के क्या है कैरेक्टर या सिम्टम बोल सकते हैं। आगे देखते हैं प्रिवेंस। इसमें ना क्या होता है, डीपीटी वैक्सीन लगाना पड़ता है हर 6 वीक में, ठीक है। इसमें वैक्सीन लगाना होता है डीपीटी के, हर 6 मंथ के में इसको लगाना पड़ता है। एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग हर एक डिजीज को क्या कर सकते हैं, अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, अलग अलग चीजों में क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो सिक टेस्ट होता है, तो उस हिसाब से हम लोग याद कर सकते हैं। देखो जैसे कि आप कहीं घूमने गए, आपके दोस्त से पूछा कि अरे भाई तू कहाँ घूमने गया था, पूछेंगे ना, तो तू बोलेगा कि भाई तू मेरा डीपी चेक कर, डीपी चेक कर। तो डीपी डिप्थीरिया चेक कर, CHECK चेक, तो क्या बताए, सिक याद करो, उसी में क्या होगा, चेक की जगह चिक, गाल वाला चिक नहीं, चिक, तो क्या होगा सिक। तो क्या होगा, सिक टेस्ट है। तो ऐसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप ऐसे आंसर पुट करके आंसर दे सकते हो। समझ आ रहा है ना बच्चों, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं पेरिस्टिस वुफिंग कफ। वुफिंग कफ होता क्या है, खांसी आना, खुशी, मतलब कभी कभी खांसी अच्छा खासा आ जाता है, लगातार आपको खांसी आ रहा है, जैसे कि एकदम 5 मिनट 10 मिनट तक लगातार, फिर थोड़ा देर बंद होगा, फिर थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे वुफिंग कफ। सूखी खांसी भी होता है, गीली खांसी भी होता है, लेकिन यह वुफिंग कफ जो लगातार खांसी है, लगातार कंटिन्यूअसली, तो देखो इसमें क्या है, ब्रोडेला प्रेस्टिस, इसके कारण होता है आपका डिसीज। आगे देखो ये 10 से 16 दिन तक ये सर्वाइव करता है आपकी बॉडी में। वुफिंग कफ होता है लाउड साउंड एंड ड्यूरिंग इनहेलेशन। क्या होता है जब लाउड साउंड, मतलब आपकी खांसी है ना, वो क्या होती है, अच्छे मतलब थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम में होती है, और ड्यूरिंग इनहेलेशन, वो इनहेलेशन के थ्रू होता है। कभी कभी क्या होता है ना, जब खांसते रहोगे लगातार तो ऐसे वाला ना अंदर से आवाज आती है, वुफिंग साउंड बोल सकते हैं जिसको, वो इनहेल, खांसते रहते बीच हम लोग सांस लेते हैं, तो वो इन्हीं के कारण होती है।
आगे देखे हैं सर्वर अटैक एंड कफ। क्या होता है जब अटैक करता है सर्वर, अब अटैक होता है कफ आपका, तो ये सारी चीजें आपको होती है। वुफिंग कफ मतलब खांसी होती है। तो मेरे लिए खांसी के ही लक्षण है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, डिप्थीरिया हो चाहे ये वुफिंग कफ हो, ये मेरी रेस्पिरेटरी के ही होते हैं, सारी चीजें श्वसन के ही होते हैं। आगे देखो जनरल सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के टाइप में इनके जनरल सिम्टम होंगे, फीवर आएंगे, हल्का सा आपको नेजल कंजेशन होगा, है ना, और कॉमन कोल्ड की तरह आपको फीवर होगा, और क्या होते हैं ये सारी निमोनिया, मतलब निमोनिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे प्रॉब्लम हो गए आपको, वोमिटिंग हो जाएगा, कब्ज जमना हो जाएगा, और क्या होता है निमोनिया के सारे डिसीज भी आपको आ सकते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों? धीरे धीरे देखो, समझिएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं अब क्या पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है, डिसीज तो सारे पढ़ लिए हैं मेनली,